टीईटी यूजी 2025 की जब बुलेटिन रिलीज हुई तो बहुत सारे बदलाव देखने को मिले। कुछ एक्सपेक्टेड थे, कुछ बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड थे। इस अनएक्सपेक्टेड चेंजेस में अगर हम लोग बात करें तो सिलेबस में लगभग लगभग बहुत सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस में चेंजेस किए गए। लेकिन जो कहते हैं कि घर के सारे पर्दे बदल डालो वाला सिलेबस में चेंज किया गया, तो वो सिलेबस में चेंज इकोनॉमिक्स के सिलेबस में किया गया। जी हाँ, इकोनॉमिक्स के सिलेबस को ही पूरी तरह से 360 डिग्री घुमा दी गई और इसके सिलेबस को और टफ कर दिया गया। कंपैरेटिवली द सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच वाज इजियर अर्लियर हैज नाउ बिकम टफर। और इस इकोनॉमिक्स के प्रिपरेशन के लिए अब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपके पास प्रैक्टिस बहुत सारा होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस में बहुत बड़े बदलाव हैं। ये नया बदलाव क्या है, न्यू इकोनॉमिक सिलेबस क्या है, डिटेल में मैं आज आप सभी लोगों के सामने वो डिस्कस करूंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दिए होंगे। अगर आपने अपनी तैयारी नहीं स्टार्ट की है तो परफेक्ट समय है, अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स इस बार आपके नाक में दम करने वाला है। लेकिन अगर आपको इकोनॉमिक्स की तैयारी अच्छे तरीके से बिना नाक में दम किए हुए एकदम लेमेन्स लैंग्वेज में करना है, तो आ चुका है हमारा हौसला बैच, जहां पे आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि ये हौसला बैच आपके लिए इसलिए खास होने वाला है क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस मैं खुद आपके साथ डील करूंगा। यहाँ पे इकोनॉमिक्स में जो आपके मैप्स होंगे या फिर कोई एक सब्जेक्ट में आपको नोट्स की जरूरत होगी, जो कि बुक में तो आपके पास नोट्स हैं, लेकिन उसके अलावा हैंड रिटन नोट्स कहां पे मिलेंगे। तो जैसे ही आपका सिलेबस लगभग लगभग कंप्लीट होते रहेगा, मैं आपकी जरूरतों के हिसाब से आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। इस बैच में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड उसके क्लासेस मिलेंगी, साथ ही साथ आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगा, आपको मॉक टेस्ट भी मिलेगा, आपको डीपीपी भी मिलेगा। अगर मैंने कोई एक टॉपिक पढ़ाया है तो उसको आपको कितना समझ में आया आप डीपीपी के थ्रू चेक कर सकते हैं। क्लास में मैं बेसिकली आपको पूरी नोट्स ही प्रोवाइड कर देता हूं, लिख करके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, सबसे बड़ी चीज आपको मैं स्टडी प्लानर दूंगा। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इकोनॉमिक्स, दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू प्रिपेयर फॉर। और आपको नीचे एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे काउंसलर से बात कर सकते हैं और भी फीचर्स को जान सकते हैं। बिकॉज इफ यू आर ज्वाइनिंग देन यू शुड बी कंफर्म्ड एंड यू शुड बी रेडी दैट वेयर यू आर गोइंग टू गेट व्हाट। ठीक है, बात करते हैं आगे इकोनॉमिक्स के सिलेबस के। ठीक है, इकोनॉमिक्स के सिलेबस की अगर हम लोग बात करें तो आपको 2025 के पोर्टल पे आप यूजी के जाएंगे इंफॉर्मेशन सेक्शन में और सिलेबस वाले पार्ट में, तो यहां पे आपको मिल जाएगा इकोनॉमिक्स का सिलेबस, क्या बदलाव किए गए। बेसिकली अर्लियर अगर हम लोग बात करें तो इकोनॉमिक्स में आपका एक इंडियन इकोनॉमी चलता था, एक मैक्रो चलता था, मैक्रो पूरी आती थी 12th की, इंडियन इकोनॉमी आपकी आती थी पूरी 12th की, और साथ में 11th का माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिमांड तक आता था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तक आता था। बहुत लोड नहीं रहता था, क्योंकि अगर वेटेज की हम लोग बात करें तो लगभग 50% के करीब वेटेज आपका इसका मैक्रो रहता था, लगभग आपका वही 40-50 के करीब मैक्रो का रहता था, वही आपका नेक्स्ट 40-50 के करीब 40 के करीब आपका इंडियन इकोनॉमी रहता था और आपका माइक्रो रहता था। यहां पे माइक्रो जो बच्चों को थोड़ा टफ लगता है वो मेकअप कर देता था आपके बाकी मार्क्स को, मतलब कि इंडियन इकोनॉमी माइक्रो के मार्क्स को मेकअप कर देता था। माइक्रो इकोनॉमिक्स लिटरली जो है थोड़ा टफर साइड पे फॉल इन करता है। ठीक है, लेकिन बदलाव क्या किया गया, इंडियन इकोनॉमी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया और आपका टेस्ट जो है वो सोनली दो बुक्स पे बेस्ड रहेंगे, 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स, 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स। जी हां, अगर हम लोग मैक्रो और माइक्रो की बात करें तो आपका सिलेबस कुछ इस तरह से चलेगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इंट्रोडक्शन में आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है वो पढ़ना है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, नॉर्मेटिव माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, जो आपके प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, स्केर्सिटी है वो क्या है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमी क्या होता है, उसके साथ साथ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होती है। अगर आपको दिए गए रिसोर्सेज से कुछ चीजें प्रोड्यूस करनी है, आपके पास 10 लेबर है, उससे आपको मान लो जूता भी बनाना है, चप्पल भी बनाना है, तो कैसे 10 को लगा करके कितना जूता बनाओगे, या फिर 10 को चप्पल बनाने में लगा दोगे, स्लीपर्स बनाने में, तब कितना प्रोडक्शन होगा। तो वो हम लोग को बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में देखना। सेकंड में हमें कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में देखना है कि जो कंज्यूमर होता है उसका बिहेवियर क्या होता है। कंज्यूमर जो होता है उसको क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें मजा चाहिए। अगर मैं पैसा खर्च कर रहा हूं तो भाई मुझे मजा आना चाहिए, मतलब कि अगर मैं पैसा खर्च कर रहा हूं तो मेरा पैसा वसूल है। अगर 10 रुपए की आइसक्रीम मैंने खाई, सो आई शुड एट लास्ट से यार आइसक्रीम खा के मजा आ गया, पिज्जा मोमोज खाया तो खा करके मजा आ गया, ठीक है, पैसा वसूल हो गया। सो कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, तो जो मजा आया, कितना मजा आया, यूटिलिटी में नापते,
उसको यूटिल्स जो यूनिट है उसके थ्रू मेजर करते हैं। मेजर करने का भी दो तरीका है, एक नंबर्स के फॉर्म में 20 यूटिल्स वगैरह, एक रैंक के फॉर्म में करते हैं। तो नंबर्स के फॉर्म में करेंगे तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी रैंक प्ले में आता है, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, टोटल यूटिलिटी क्या होता है, और रैंक के फॉर्म में करेंगे तो इंडिफरेंस कर्व आ जाता है, बजट सेट वगैरह आ जाता है, ठीक है। तो जितने मैप्स होते, ग्राफ होते हैं, उस ग्राफ का नेचर क्या है, क्या डाउनवर्ड स्लोपिंग है, कनकेव है, कन्वेक्स है, कनकेव है तो क्यों है, कन्वेक्स है तो क्यों है, अगर ये मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के कारण कनकेव है, अगर ये मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंक्रीज कर रहा है इसलिए कनकेव है, कांस्टेंट रहता तो क्या होता, डिक्रीज करता तो क्या होता। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर हम लोग डिमांड को देखेंगे, मार्केट डिमांड क्या है, ठीक है, आपका इंडिविजुअल डिमांड क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। फिर हम प्रोड्यूसर्स बिहेवियर में आएंगे कि प्रोडक्ट जो प्रोड्यूसर है वो क्या सोचता है, क्या वो प्रोडक्शन कैसे करता है, ठीक है। उसके बाद सप्लाई में देखेंगे कि सप्लाई, इंडिविजुअल मार्केट सप्लाई क्या होती है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होती है, ठीक है। ये सारी चीजें देखेंगे। फॉर्म्स ऑफ मार्केट देखेंगे, परफेक्ट मार्केट को यहां पे हम लोग प्रेफर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ टूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई देखेंगे। उससे पहले हम लोग एक और चीज देखेंगे, कॉस्ट एंड रेवेन्यू, कि कोई एक प्रोडक्शन में कितना कॉस्ट लगता है, कितना उससे रेवेन्यू जनरेट होता है, क्या वो प्रॉफिटेबल है, नहीं प्रॉफिटेबल है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। एंड देन वी विल कम टू नेक्स्ट पार्ट, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स करेंगे, जहां पे हम लोग नेशनल इनकम या फिर डोमेस्टिक इनकम क्या है, नेशनल इनकम क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, इकोनॉमिक टेरिटरी क्या है, सिटीजनशिप क्या होता है, स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या है, फ्लो कॉन्सेप्ट, मतलब कि नेशनल इनकम के कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजीज को समझेंगे, पहले बेस को कवर करेंगे। फिर हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स को जाएंगे। एक हम जाएंगे आपका इनकम मेथड से, जिससे हमें डोमेस्टिक इनकम मिलेगा, फिर हम लोग नेशनल इनकम एनएनपीएफसी करेंगे। एक हमें वैल्यू एडेड मेथड से जाना होगा, जहां पे जीडीपी एमपी मिलेगा, फिर हम वहां से नेशनल इनकम का रास्ता तय करेंगे। फिर हम जो एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी एमपी कैलकुलेट करेंगे, फिर हम लोग नेशनल इनकम तक का अपना रास्ता तय करेंगे। सो इन दिस वे वी हैव टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, ठीक है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वगैरह भी हमें देखेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में देखेंगे कि एग्रीगेट डिमांड, लोगों का डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, किन्स का साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ डिमांड क्या है, सेज लॉज क्या कहता है, क्या डिमांड अपने आप सप्लाई क्रिएट करता है या फिर सप्लाई अपने आप डिमांड क्रिएट करता है, क्या सिचुएशन है, आपका मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, मनी मल्टीप्लायर क्या नहीं होता है, ठीक है। आपका मनी मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ये दोनों क्या होते हैं, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में करेक्ट मेजर ऑफ डिफिशिएंट डिमांड क्या है, मेजर्स करेक्ट क्या करना है, फिजिकल मेथड क्या है, उसके बाद आपका मॉनेटरी मेथड क्या है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। मनी एंड बैंकिंग में मनी क्या होता है, उसका इवोल्यूशन, उसके फंक्शन, सेंट्रल बैंक मीनिंग, इवोल्यूशन एंड फंक्शंस, कमर्शियल बैंक के मीनिंग एंड फंक्शन, एंड रिसेंट जो रिफॉर्म्स हुए हैं बैंकिंग सिस्टम में, प्राइवेटाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, वो देखेंगे। गवर्नमेंट बजट में गवर्नमेंट बजट की मीनिंग, फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्लासिफिकेशन, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, कैपिटल रिसिप्ट क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, लायबिलिटी कब क्रिएट होगी, एसेट कब रिड्यूस होगा, एसेट कब क्रिएट होगा, लायबिलिटी कब रिड्यूस होगी, दो अलग अलग चीजें हैं। ये बैलेंस्ड बजट, सरप्लस बजट, ये सारी चीजें देखेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट देखेंगे, फॉरेक्स क्या होता है, ठीक है, एक्सचेंज रेट क्या होता है आपका, डिवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन, उसके बाद डिप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन में क्या अंतर होता है, ये सारी चीजें, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, मीनिंग एंड कंपोनेंट्स, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो ये आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस है। अर्लियर इकोनॉमिक्स का सिलेबस बहुत इजी था, नाउ इट्स टफर एंड टफर। फॉर दैट इफ यू वांट टू प्रिपेयर, आपके लिए हमारा हौसला बैच आ चुका है। तो अगर आप इससे रिलेटेड और जानकारी चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए ये जो नंबर है इस पे कॉल करके हमारे काउंसलर से बात कर सकते हैं, ठीक है। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू सो मच।